इसराइल के ख़िलाफ़ बाज़ाब्ता जंग का ऐलान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई करेंगे। तर्जुमान ईरानी फ़ौज का कहना है कि इसराइल के साथ अमेरिका को भी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। इसराइल बहुत भारी कीमत अदा करेगा। कई ईरानी कमांडर शहीद हो चुके हैं। अवाम परेशान न हो, मसल्लह फ़ौज अलर्ट है। उधर ईरान की जानिब से मुमकिन जवाबी कार्रवाई का ख़दशा है। इसराइल में हंगामी हालत का ऐलान जो है वो कर दिया गया है। इस पर हमारे साथ मौजूद होंगे हमज़ा रिफ़त हुसैन जो बैनुल-अक़वामी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हमज़ा, कहिएगा रात की तारीकी में इसराइल की जानिब से जो हमला किया गया है ईरान पर और काफ़ी नुकसान हुआ है इसराइल के इस हमले का ईरान को। देखिए, ये बुज़दिलाना जो हमला है ये आप एक्सपेक्ट कर सकते थे नेतन्याहू रेजिम से। बहुत अरसे से चर्चा चल रहा था कि ईरान के ऊपर अटैक किया जाएगा। कल की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी जो अमेरिकी बेसेस हैं मशरक़ वस्ता के अंदर, वहाँ से जो है वॉलंटरी जो इवैक्यूएशंस है वो करवाई गई हैं। तो ये तो एक दिस वाज ऑलमोस्ट इनेविटेबल बिकॉज इजराइल जो है वो लिटरली एक पैरानॉइड स्टेट बन चुका है पूरे मिडल ईस्ट के अंदर। ईरान एक सॉवरन मुल्क है। ईरान क्या एक बहुत अहम किरदार है मशरक़ वस्ता के अंदर, और इस तरह से एक बुज़दिलाना हमला करना, सिविलियंस को टारगेट करना, कमांडर्स को शहीद करना, ये बेसिकली इजराइल का स्टैंडर्ड मॉडस ऑपरेंडी है। वो बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि हम गाजा के अंदर कत्ल गारत जो है वो हम करते रहेंगे, और किसी भी स्टेट ने अगर हमें आके चैलेंज करने की कोशिश की तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये जो आजकल के जो इंटरनेशनल रिलेशंस के फ्रेमवर्क्स के अंदर ये इजराइल की तरफ से तो ये रोग स्टेट्स जो फैशिस्ट रेजिम्स थी, जापान की, इटली की, और या आप कह सकते इंपीरियल जापान हो गया, इटली का हो गया, और बहुत सारे और फैशिस्ट रेजिम, हिटलर की जो रेजिम थी, जो गवर्नमेंट थी जर्मनी के अंदर, ये उस किस्म का बिहेवियर है। तो ये बहुत ही मेरे ख्याल से पाकिस्तान को ईरान के साथ जो है यकजहती का इजहार करना चाहिए, क्योंकि इट्स अ ब्रदरली मुस्लिम कंट्री। और इजराइल की जहाँ तक बात है, इस अटैक को जितनी ज़्यादा हम मजम्मत कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। हमज़ा, ये भी कहिएगा कि इसराइली जो मीडिया है उसने ये कहा है, और इसराइली वज़ीर आज़म जो है उन्होंने ये कहा है कि हमें ईरानी आवाम से मसला नहीं है, हमें ईरानी आमरीत से जो है वो मसला है। देखिए, ये गाजा के अंदर भी यही प्लेबुक इन्होंने इस्तेमाल की थी कि हम हमास को टारगेट कर रहे हैं। आप खुद कैजुअलिटी टोल उठा के देख लें, हज़ारों की तादाद में जो है औरतें, ख़वातीन हो गए, बच्चे हो गए, और जो इनोसेंट लोग हैं जिनका जंग के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, उनको शहीद कर दिया गया। कितने हमास ऑपरेटर्स को इजराइल ने मारा। तो ये सारे बहाने हैं। ये बेसिकली नस्ल कुशी चाहते हैं। पहले ये गाजा में करना चाह रहे थे, अब ये ईरान के अंदर करना चाह रहे हैं। इनके नैरेटिव को तो बाय करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को एक सिविलाइज कंट्री के तौर पे पेश करते हैं। बस सिविलाइज कंट्री जो है दूसरे मुल्कों के ऊपर हमले नहीं करते। पहले उन्होंने लबनान के अंदर करने की कोशिश की और उसमें बहुत हद तक ये लोग कामयाब भी हुए। ठीक है हमज़ा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन ने। सर, बताइएगा कि ईरान पर हमला हुआ है इसराइल की जानिब से, रात की तारीकी में ये अटैम्प्ट की गई है इसराइल की जानिब से, और इसराइल का ये भी कहना है कि हमें ईरानी आवाम से मसला नहीं है, हमें ईरानी आमरीत से मसला है। ये सारा का सारा एक फजूल किस्म की स्टेटमेंट है। सबसे बड़ी आमरीत नेतन्याहू खुद है। किसी को क्या हक पहुंचता है कि किसी दूसरे मुल्क पे जाके अपनी मर्जी मुसल्लत करे, उस पर रात की तारीकी में अटैक करे। हर मुल्क का अपना निज़ाम है, अपना सिस्टम है। ये बात कहना है कि ईरानी आमरीत से मसला है, ये तो एक इंतहाई लघु किस्म की बात है जिसका कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल बगैर किसी इश्तियाल के इसराइल ने ईरान पे हमला किया, उसकी सॉवरेनिटी पे हमला किया, और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा इस वक्त ये नेतन्याहू और मोदी जैसे लोग हैं। पूरे मशरक़ वस्ता को इसने आग में धकेला हुआ है। अभी इस जंग को एक्सपेंड करना चाहता है। जो उसके जितने हमसाय ममालिक हैं, जिसमें शाम है, लबनान है, मिस्र है, जिसमें हम सबको पता है कि उसके फ़लस्तीन तो डेफिनेटली है ही है। इन तमाम ममालिक के खिलाफ उसने जारियत की है, और वो तमाम अपनी अपनी मजबूरी की वजह से या खामोश हैं या इसके साथ समझौता करने को वो तैयार हो चुके हैं। फ़लस्तीनी नहीते अवाम का पिछले 1.5 साल से जो कत्लेआम किया जा रहा है, इस वजह से इस तरह के लोगों को शय मिलती है। और उसने इससे पहले भी ईरान के खिलाफ ऐसी हरकत की थी, ईरान ने रिएक्ट किया, उसके बाद ख़त्म होगी। अभी किसी भी चीज़ को जवाब बना के अब किसी बड़े दूसरे इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट पे ऐसे हमला करेंगे तो उसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ईरान एक छोटा मुल्क नहीं है। ईरान की दफाई सलाहियत से भी दुनिया आगाह है। इस तरह का काम करके अब दुनिया को और बिलखुसूस खित्ते को अगर एक आग में धकेलना चाहते हैं तो एक अलग बात है,
लेकिन दुनिया को इसके ऊपर अभी रिएक्शन भी देना चाहिए, आगे भी आना चाहिए, बिलखुसूस अमेरिका को। इसराइल कोई काम भी नहीं कर सकता अमेरिका की शय के बगैर। बिलखुसूस अमेरिका को आगे आके इसराइल को रोकना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो इसके बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं।